रोज का वचन। रोज के वचन में आपका स्वागत है। दिन 68। लव्य व्यवस्था अध्याय 19। लव्य व्यवस्था अध्याय 19। भांति भांति का आचार। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों की सारी मंडली से कह कि तुम पवित्र बने रहो, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा पवित्र हूँ। तुम अपनी अपनी माता और अपने अपने पिता का भय मानना और मेरे विश्राम दिनों को मानना। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। तुम मूर्तों की ओर न फिरना और देवताओं की प्रतिमाएं ढालकर न बना लेना। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। जब तुम यहोवा के लिए मेलबलि करो, तब ऐसा बलिदान करना जिससे मैं तुमसे प्रसन्न हो जाऊं। उसका मांस बलिदान के दिन और दूसरे दिन खाया जाए, परंतु तीसरे दिन तक जो रह जाए वह आग में जला दिया जाए। और यदि उसमें से कुछ भी तीसरे दिन खाया जाए तो यह घृणित ठहरेगा और ग्रहण न किया जाएगा, और उसका खाने वाला यहोवा के पवित्र पदार्थ को अपवित्र ठहराता है। इसलिए उसको अपने अधर्म का भार स्वयं उठाना पड़ेगा और वह प्राणी अपने लोगों में से नाश किया जाएगा। फिर जब तुम अपने देश के खेत काटो, तब अपने खेत के कोने कोने तक पूरा न काटना, और काटे हुए खेत की गिरी पड़ी बालों को न चुनना। अपनी दाख की बारी का दाना दाना न तोड़ लेना, और अपनी दाख की बारी के झड़े हुए अंगूरों को न बटोरना। उसे दीन और परदेशी लोगों के लिए छोड़ देना। मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ। तुम चोरी न करना, और एक दूसरे से न तो कपट करना और न झूठ बोलना। तुम मेरे नाम की झूठी शपथ खाके अपने परमेश्वर का नाम अपवित्र न ठहराना। मैं यहोवा हूँ। एक दूसरे पर अंधेर न करना, और न एक दूसरे को लूट लेना, और मजदूर की मजदूरी तेरे पास सारी रात बिहान तक न रहने पाए। बहरे को शाप न देना, और न अंधे के आगे ठोकर रखना, और अपने परमेश्वर का भय मानना। मैं यहोवा हूँ। न्याय में कुटिलता न करना, और न तो कंगाल का पक्ष करना, और न बड़े मनुष्यों का मुंह देखा विचार करना। एक दूसरे का कार्य धर्म से करना। लुतरा बनके अपने लोगों में न फिरा करना, और एक दूसरे के लोहू बहाने की युक्तियां न बांधना। मैं यहोवा हूँ। अपने मन में एक दूसरे के प्रति बैर न रखना। अपने पड़ोसी को अवश्य डांटना नहीं, तो उसके पाप का भार तुझको उठाना पड़ेगा। पलटा न लेना, और न अपने जाति भाइयों के बैर रखना, परंतु एक दूसरे से अपने ही समान प्रेम रखना। मैं यहोवा हूँ। तुम मेरी विधियों को निरंतर मानना। अपने पशुओं को भिन्न जाति के पशुओं से मेल खाने न देना। अपने खेत में दो प्रकार के बीज इकट्ठे न बोना, और सनी और ऊन की मिलावट से बना हुआ वस्त्र न पहनना। फिर कोई स्त्री दासी हो और उसकी मंगनी किसी पुरुष से हुई हो, परंतु वह न तो दाम से और न सेंतमेंत स्वाधीन की गई हो, उससे यदि कोई कुकर्म करे तो उन दोनों को दंड तो मिले, पर उस स्त्री के स्वाधीन न होने के कारण वे दोनों मार डाले जाए। पर वह पुरुष मिलाप वाले तंबू के द्वार पर यहोवा के पास एक मेंढा दोषबलि के लिए ले आए, और याजक उसके लिए किए हुए पाप के कारण दोषबलि के मेंढे के द्वारा उसके लिए यहोवा के सामने प्रायश्चित्त करे। तब उसका किया हुआ पाप क्षमा किया जाएगा। फिर जब तुम कनान देश में पहुंचकर किसी प्रकार के फल के वृक्ष लगाओ, तो उनके फल 3 वर्ष तक तुम्हारे लिए मानो खतना रहित ठहरे रहे। इसलिए उनमें से कुछ न खाया जाए, और चौथे वर्ष में उनके सब फल यहोवा की स्तुति करने के लिए पवित्र ठहरे। तब 5वें वर्ष में तुम उसके फल खाना, इसलिए कि उनमें तुमको बहुत फल मिले। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। तुम
लोहू लगा हुआ कुछ मांस न खाना, और न टोना करना, और न शुभ व अशुभ मुहूर्तों को मानना, और अपने सिर में घेरा रखकर न मुंडना, और न अपने गाल के बालों को मुंडाना, मुर्दों के कारण अपने शरीर को बिल्कुल न चीरना, और न उसमें छाप लगाना। मैं यहोवा हूँ। अपनी बेटियों को वेश्या बनाकर अपवित्र न करना, ऐसा न हो कि देश वेश्यागमन के कारण महापाप से भर जाए। मेरे विश्राम दिन को माना करना, और मेरे पवित्र स्थान का भय निरंतर मानना। मैं यहोवा हूँ। ओझाओं और भूत साधने वालों की ओर न फिरना, और ऐसों की खोज करके उनके कारण अशुद्ध न हो जाना। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। पके बाल वाले के सामने उठ खड़े होना, और बूढ़े का आदर करना, और अपने परमेश्वर का भय निरंतर मानना। मैं यहोवा हूँ। और यदि कोई परदेशी तुम्हारे देश में तुम्हारे संग रहे, जो उसको दुख न देना, तो जो परदेशी तुम्हारे संग रहे वह तुम्हारे लिए देशी के समान हो, और उससे अपने ही समान प्रेम रखना, क्योंकि तुम भी मिस्र देश में परदेशी थे, और तुम्हारा परमेश्वर मैं यहोवा हूँ। तुम न्याय में और परिश्रम में और तौल में और नाप में कुटिलता न करना। सच्चा तराजू, धर्म के बटखरे, सच्चा एपा और धर्म का हीन तुम्हारे पास रहे। मैं तुम्हारा वह परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुमको मिस्र देश से निकाल ले आया हूँ। इसलिए तुम मेरी सब विधियों और सब नियमों को मानते हुए निरंतर पालन करो। मैं यहोवा हूँ। लव्य व्यवस्था अध्याय 20। लव्य व्यवस्था अध्याय 20। प्राणदंड के योग्य भांति भांति के पापों का वर्णन। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से कह कि इस्राएलियों में से व इस्राएलियों के बीच रहने वाले परदेशियों में से कोई क्यों न हो जो अपनी कोई संतान मोलेक को बलिदान करे, वह निश्चय मार डाला जाए, और जनता उसको पत्थरवाह करे। और मैं भी उस मनुष्य के विरुद्ध होकर उसको उसके लोगों में से इस कारण नाश करूंगा कि उसने अपनी संतान मोलेक को देकर मेरे पवित्र स्थान को अशुद्ध किया, और मेरे पवित्र नाम को अपवित्र ठहराया। और यदि कोई अपनी संतान मोलेक को बलिदान करे, और जनता उसके विषय में आनाकानी करे और उसको मार न डाले, तब तो मैं स्वयं उस मनुष्य और उसके घराने के विरुद्ध होकर उसको और जितने उसके पीछे होकर मोलेक के साथ व्यभिचार करे, उन सबों को भी उनके लोगों के बीच में नाश करूंगा। फिर जो प्राणी ओझाओं व भूत साधने वालों की ओर फिर के और उनके पीछे होकर व्यभिचारी बने, तब मैं उस प्राणी के विरुद्ध होकर उसको उसके लोगों के बीच में से नाश कर दूंगा। इसलिए तुम अपने आप को पवित्र करो और पवित्र बने रहो, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। और तुम मेरी विधियों को मानना और उनका पालन भी करना, क्योंकि मैं तुम्हारा पवित्र करने वाला परमेश्वर यहोवा हूँ। कोई क्यों न हो जो अपने पिता व माता को शाप दे, वह निश्चय मार डाला जाए। उसने अपने पिता व माता को शाप दिया है, इस कारण उसका खून उसी के सिर पर पड़ेगा। फिर यदि कोई पराई स्त्री के साथ व्यभिचार करे, तो जिसने किसी दूसरे की स्त्री के साथ व्यभिचार किया हो, वह तो व्यभिचारी और वह व्यभिचारिणी दोनों निश्चय मार डाले जाए। और यदि कोई अपनी सौतेली माँ के साथ सोए, वह जो अपने पिता ही का तन उघाड़ने वाला ठहरेगा। सो इसलिए वे दोनों निश्चय मार डाले जाए, उनका खून उन्हीं के सिर पर पड़ेगा। और यदि कोई अपनी पतोह के साथ सोए, तो वे दोनों निश्चय मार डाले जाए, क्योंकि वे उल्टा काम करने वाले ठहरेंगे और उनका खून उन्हीं के सिर पर पड़ेगा। और यदि कोई जिस रीति से स्त्री से उसी रीति पुरुष से प्रसंग करे,
तो वे दोनों घिनौना काम करने वाले ठहरेंगे। इस कारण वे निश्चय मार डाले जाए, उनका खून उन्हीं के सिर पर पड़ेगा। और यदि कोई अपनी पत्नी और अपनी सास दोनों को रखे तो यह महापाप है। इसलिए वह पुरुष और वे स्त्रियां तीनों के तीनों आग में जलाए जाए, जिससे तुम्हारे बीच महापाप न हो। फिर यदि कोई पुरुष पशुगामी हो तो पुरुष और पशु दोनों निश्चय मार डाले जाए। और यदि कोई स्त्री पशु के पास जाकर उसके संग कुकर्म करे तो तू उस स्त्री को और पशु दोनों को घात करना, वे निश्चय मार डाले जाए, उनका खून उन्हीं के सिर पर पड़ेगा। और यदि कोई अपनी बहन का, चाहे उसकी सगी बहन हो चाहे सौतेली, उसका नग्न तन देखे और उसकी बहन भी उसका नग्न तन देखे तो यह निंदित बात है। वे दोनों अपने जाति भाइयों की आंखों के सामने नाश किए जाए, क्योंकि जो अपनी बहन का तन उघाड़ने वाला ठहरेगा उसे अपने अधर्म का भार स्वयं उठाना पड़ेगा। फिर यदि कोई पुरुष किसी कृतुमती स्त्री के संग सोकर उसका तन उघाड़े तो वह पुरुष उसके रुधिर के सोते का उघाड़ने वाला ठहरेगा, और वह स्त्री अपने रुधिर के सोते की उघाड़ने वाली ठहरेगी। इस कारण वे दोनों अपने लोगों के बीच में से नाश किए जाए। और अपनी मौसी व फूफी का तन न उघाड़ना, क्योंकि जो उसे उघाड़े वह अपनी निकट कुटुंबिनी को नग्न करता है। इसलिए उन दोनों को अपने अधर्म का भार उठाना पड़ेगा। और यदि कोई अपनी चाची के संग सोए तो वह अपने चाचा का तन उघाड़ने वाला ठहरेगा। इसलिए वे दोनों अपने पाप के भार को उठाए हुए निर्वंश मर जाएंगे। और यदि कोई अपनी भौजी व भयाहू को अपनी पत्नी बनाए तो इसे घिनौना काम जानना, और वह अपने भाई का तन उघाड़ने वाला ठहरेगा। इस कारण वे दोनों निर्वंश रहेंगे। तुम मेरी सब विधियों को और मेरे सब नियमों को समझ के साथ मानना, जिससे यह न हो कि जिस देश में मैं तुम्हें ले जा रहा हूं वह तुमको उगल देवे। और जिस जाति के लोगों को मैं तुम्हारे आगे से निकालता हूं उनकी रीति रस्म पर न चलना, क्योंकि उन लोगों ने जो ये सब कुकर्म किए हैं, इसी कारण मुझे उनसे घृणा हो गई है। और मैं तुम लोगों से कहता हूं कि तुम तो उनकी भूमि के अधिकारी होगे, और मैं इस देश को जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है तुम्हारे अधिकार में कर दूंगा। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं, जिसने तुमको और देश के लोगों के अलग कर दिया है। इस कारण तुम शुद्ध और अशुद्ध पशुओं में और शुद्ध और अशुद्ध पक्षियों में भेद करना। और कोई पशु व पक्षी व किसी प्रकार का भूमि पर रेंगने वाला जीव जंतु क्यों न हो, जिसको मैंने तुम्हारे लिए अशुद्ध ठहराकर वर्जित किया है, उससे अपने आप को अशुद्ध न करना। और तुम मेरे लिए पवित्र बने रहना, क्योंकि मैं यहोवा स्वयं पवित्र हूं। और मैंने तुमको और देशों के लोगों से इसलिए अलग किया है कि तुम निरंतर मेरे ही बने रहो। यदि कोई पुरुष व स्त्री ओझाई व भूत की साधना करे तो वह निश्चय मार डाला जाए। ऐसों का पत्थरवाह किया जाना, उनका खून उन्हीं के सिर पर पड़ेगा। यीशु यह कह ही रहे थे, बारहों में से एक यहूदा आया। उसके साथ प्रधान पुरोहित और शास्त्रियों द्वारा भेजे गए लोगों की एक बड़ी भीड़ थी। उनके हाथों में तलवारें और लाठियां थी। यीशु को पकड़वाने वाले ने एक इशारा दिया था, वो ये कि मैं जिसको चूमूं वही है, उससे पकड़कर सुरक्षा के साथ ले चलना। वहां आते ही यहूदा ने यीशु को चूमा और कहा, गुरुजी। उन लोगों ने यीशु को पकड़ लिया। पास खड़े लोगों में से एक ने अपनी तलवार निकाली और वार कर दिया, जिससे प्रधान पुरोहित के सेवक का कान कट गया। यीशु बोल उठे, क्या जैसे चोर को पकड़ा जाता है तुम लोग मुझे पकड़ने
तलवारों और लाठियों के साथ आए हो? प्रार्थना भवन में सदैव मैं सिखाया करता था। उस समय तुमने मुझे नहीं पकड़ा, लेकिन पवित्र शास्त्र की बात पूरी होनी थी। तभी सारे शिष्य वहां से भाग खड़े हुए। एक जवान आदमी जो अपने बदन पर कपड़ा डाले था उनके साथ चल पड़ा। कुछ जवानों ने उसे पकड़ना चाहा, वह अपना कपड़ा छोड़ भाग गया। यीशु को प्रधान पुरोहित के पास ले जाया गया, जहां सभी प्रधान पुरोहित, बुजुर्ग अगुवे और शास्त्री इकट्ठे थे। पतरस दूर से चला आ रहा था। वह प्रधान पुरोहित के आंगन तक पहुंचकर सेवकों के साथ आग तापने लगा। प्रधान पुरोहित और सारी सभा यीशु को मौत की सजा सुनाने के लिए गवाही की तलाश में थे, लेकिन वे कामयाब नहीं हुए। बहुतों ने यीशु के खिलाफ झूठी गवाही दी, लेकिन उनकी गवाही मेल नहीं खाती थी। तब कुछ लोगों ने खड़े होकर झूठी गवाही देते हुए कहा, हमने उसे ये कहते हुए सुना था कि यह प्रार्थना भवन जिसे हाथ से बनाया गया है मैं बर्बाद कर दूंगा, और मैं 3 दिन में हाथों से न बनाया हुआ दूसरा बना दूंगा। इसके बावजूद भी उनकी गवाहियों में समानता नहीं थी। प्रधान पुरोहित ने खड़े होकर यीशु से पूछा, तुम्हारे खिलाफ आरोप लग रहे हैं, तुम कुछ जवाब नहीं दे रहे हो। यीशु खामोश रहे। प्रधान पुरोहित ने फिर से पूछा, क्या तुम मसीह हो, परम प्रधान के पुत्र? यीशु बोले, बेशक तुम मनुष्य के पुत्र को सारे अधिकार के साथ और आसमान में बादलों के साथ आते हुए देखोगे भी। तब प्रधान पुरोहित ने अपने कपड़े फाड़ते हुए कहा, अब हमें और किसी गवाही की क्या जरूरत? तुमने ईश निंदा सुन ली है, तुम्हारा क्या ख्याल है? उन सभी ने यीशु को आरोपी कहा और मौत की सजा के लायक कुछ लोग यीशु पर थूकने लगे। कुछ ने यीशु के मुंह को ढांक मारते हुए कहा, भविष्यवाणी करो। अधिकारियों ने भी यीशु को थप्पड़ मारे। जब पतरस नीचे आंगन में था, प्रधान पुरोहित की एक नौकरानी आई। पतरस को आग तापते हुए देख वह बोल उठी, तुम भी तो यीशु नासरी के साथ थे। इनकार करते हुए पतरस बोला, तुम क्या कहना चाह रही हो? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। पतरस जब वहां से बाहर आंगन में गया, तभी मुर्गे ने बांग लगाई। पतरस को फिर से देखकर वहां खड़े लोगों से वह कहने लगी, यह भी उन्हीं में से एक है। पतरस फिर मुकर गया। कुछ समय के बाद निकट खड़े हुए लोगों ने फिर पतरस से कहा, हो न हो तुम भी उन्हीं में से एक हो। तुम गलीली हो और तुम्हारी बोली भी उन्हीं की जैसी है। लेकिन पतरस कसम खाकर कहने लगा, जिस व्यक्ति के बारे में तुम कह रहे हो उसे तो मैं जानता भी नहीं। दूसरी बार मुर्गे ने बांग दी। तब पतरस को वह बात याद आई जो यीशु ने उससे कही थी, इसके पहले कि मुर्गा 2 बार बांग दे, तुम 3 बार मेरा इनकार कर चुकोगे। ये सोचकर वह रो पड़ा। जब चोर भूख के कारण चोरी करता और चोरी की रोटी से अपना पेट भरता है, तब लोग उसको तुच्छ नहीं समझते हैं। जब चोर पकड़ा जाता है तब उसको 7 गुना भरना पड़ता है। उसे अपने घर का सारा माल देना पड़ता है। व्यभिचार करने वाला व्यक्ति निरामूर्ख होता है। जो पुरुष व्यभिचार करता है वह स्वयं को नष्ट करता है। वह घायल और अपमानित होता है। उसका कलंक कभी धुल नहीं सकता। ईर्ष्या पुरुष को क्रोध से अंधा बना देती है। जब वह बदला लेगा तब वह तुझ पर दया नहीं करेगा। वह क्षतिपूर्ति के लिए कुछ नहीं लेगा। तू उसको कितने ही उपहार देगा पर वह प्रसन्न नहीं होगा।